हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के बारे में। देखिए, आप सब ने क्लास 12th की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। अब क्लास 12th के स्टार्टिंग में काफ़ी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम क्लास 12th की तैयारी किस तरीके से करें। सर, हम लोगों ने क्लास 11th को सीरियसली नहीं पढ़ा था, क्या हमें क्लास 12th में दिक्कतें होंगी? क्या सर हम लोग अभी भी क्लास 12th में 95% लेकर के आ सकते हैं जबकि हमने क्लास 11th को सीरियसली नहीं लिया था? तो ये सारे क्वेश्चन लगभग हर बच्चे के दिमाग में होंगे। तो आज बेटा मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टार्टिंग से क्लास 12th की तैयारी कर सकते हैं यदि आपकी 11th बर्बाद हो गई है। उसके बाद भी कैसे बेटा आप 12th में 95% से ज़्यादा अभी भी बना सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यार, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं क्लास 11th के बारे में, क्योंकि देखो क्लास 12th की यदि हमें अच्छे से तैयारी करनी है ना, तो फिर हमें क्लास 11th में जो गलतियां की हैं उन्हें नहीं दोहराना है। देखिए यार, इसमें आप लोग का भी ज़्यादा दोष नहीं है बेटा। एक्चुअली में हमारा एजुकेशनल जो सिस्टम है वही थोड़ा गड़बड़ वाला सिस्टम है। 10th तक में तो बिल्कुल आसान आसान चीज़ें होती हैं भाई, मैथ भी बिल्कुल आसान होती है, साइंस भी बिल्कुल आसान होती है। 11th में जाके एक अलग ही मैथ आपको पढ़ने को मिलती है। उसके अलावा साइंस भी आपकी रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, जीव विज्ञान में 3 पार्ट में बढ़ जाती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में। ठीक है, तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही ऐसा है कि भाई 10th तक तो बिल्कुल आसान कर रखा है और 11th में एकदम से उन्होंने कोर्स को टफ बना रखा है। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे बच्चे परेशान होते ही हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि जब आपने पढ़ाई एकदम नए सिरे से स्टार्ट की थी, मैं बात कर रहा हूँ पहली दूसरी क्लास की, तो क्या आप तब इतनी जल्दी संख्याओं को जोड़ घटा पाते थे? नहीं जोड़ घटा पाते थे। गुणा कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। तो आपने कैसे सोच लिया कि भाई 11th में मैं स्टार्टिंग से ही बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा? बच्चों की यही गलती होती है, वो क्लास 11th को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर समझ में नहीं आते हैं, वो सोचते हैं भाई हमारे तो बस का है ही नहीं, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। देखो बेटा, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जीवन में परिश्रम करना मत छोड़ना, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं। ओके, तो 11वीं क्लास में आपने जो कुछ भी किया उस सबको भूल जाइए, एक नए सिरे से शुरुआत करिए बेटा क्लास 12th की। अभी भी बच्चों आप लोग क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज लेकर के आ सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप प्लीज ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आप सभी को अपने पिछले साल की गलतियों को एक पन्ने के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, और उस पन्ने को अपने स्टडी रूप में अच्छे से चिपका देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने पिछले वर्ष की गलतियों को लिख लेना है। ठीक है, एक पन्ने के ऊपर लिख लेना आप लोग और उसको अपने स्टडी रूम पे चिपका देना, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो आपको तुरंत दिखे कि पिछले साल मैंने ये गलतियां की थी, अब मुझे ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपको बेटा ये करना है। अच्छा, इसके अलावा 12th में पढ़ाई किस तरीके से करनी है ये भी बच्चों मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, आप में से लगभग सभी बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, साथ में आप लोग ऑनलाइन पर हमसे पढ़ भी रहे हो। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है बेटा? क्लास में जब भी पढ़ो ना, चाहे फिर आप ऑफलाइन क्लास लो चाहे ऑनलाइन क्लास लो, ध्यान केंद्रित होकर बैठा करो। एक एक चीज को ध्यान से समझो कि सर या मैम हमें क्या बता रहे हैं। एक एक चीज को ध्यान से सुनिए।
ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, क्लास देखते रहते हैं, मम्मी ने आवाज लगाई बेटा खाना खा ले, क्लास को छोड़ दिया, खाने खाने चले गए, या दोस्त बुलाने आया चलो भाई खेलने चलते हैं, खेलने चले गए। नहीं बेटा, देखो इससे आप अच्छे परसेंटेज नहीं लेकर के आ सकते, ठीक है। तो अच्छी परसेंटेज लेकर के आनी है तो इसके लिए बेटा आपको ध्यान केंद्रित करना है। ओके, आप लोगों ने बेटा एक कहावत, एक लाइन, श्लोक भी सुना होगा, काक चेष्टा पको ध्यानम वाला, है ना। तो कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी की। ओके, तो ध्यान केंद्रित होकर के बेटा आप सबको पढ़ाई करना है। आपको मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से, अपने टीचर से, कि वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ा, क्लास में पढ़ा, पढ़ लिया बस, उसको रिवाइज नहीं करते, दोबारा पढ़ते ही नहीं है। बेटा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो क्या होता है कि आप स्कूल में ध्यान से पढ़ तो आए, उस टाइम पर तो आपको याद हो गया, बट जब आप 2 महीने या 3 महीने के बाद दोबारा उस चीज को पढ़ने बैठोगे ना, तो फिर आपको काफी जगह पर दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप जो भी स्कूल में पढ़ के आए हो, जो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज भी अवश्य करो। अपने आप से खुद ये क्वेश्चन करो कि यदि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। अपने आप से क्वेश्चन करो। जैसे मान लो मैंने मैथ का कोई भी आपको कंसेप्ट पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया, उसके क्वेश्चन कराए, देन उसके बाद क्लास समाप्त होने के बाद उस टॉपिक पर और क्वेश्चंस करो, क्योंकि इसी से बेटा कंसेप्ट स्ट्रांग बनता है। और यदि आपने ऐसा कर लिया ना, फिर एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे फिर वो आपकी किताब का हो, चाहे आपका पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। तो अपने आप से डाउट अवश्य पूछें, खुद से ये पूछें कि क्या मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन कर सकता हूं, खुद से पूछे बेटा, ठीक है। तो इसके अलावा अच्छे नोट्स अवश्य बनाएं, ये चीज बेटा आपको लास्ट में काफी हेल्पफुल करेगी, ठीक है। अच्छे नोट्स बनाएं। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे होते हैं आलसी, वो नोट्स ही नहीं बनाते हैं, सोचते हैं जब एग्जाम का टाइम आएगा तो मैं अपने दोस्त की कॉपी ले लूंगा और उससे पढ़ाई कर लूंगा। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, दोस्त की कॉपी से पढ़ने में और अपनी खुद की लिखाई से पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यदि आप दोस्त की कॉपी से पढ़ोगे ना, तो हो सकता है किसी टॉपिक को पढ़ने में आपको 2 घंटे लग जाएं, बट यदि आप खुद की लिखाई हुए से पढ़ाई करोगे तो आप बेटा आधे घंटे के अंदर उस पूरे टॉपिक को खत्म कर दोगे अच्छे से। यह फर्क होता है, ठीक है। तो खुद से नोट्स अवश्य बनाएं, इसमें आलस नहीं करें, यह बेटा आपके फ्यूचर का सवाल है। देखिए बच्चों, जो क्लास 12 है ना, ये आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल क्लास है। यही आपका फ्यूचर बनाने वाली क्लास है। आप में से अधिकांशतः बच्चों के काफ़ी बड़े बड़े सपने होंगे, जैसे कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई बच्चा पायलट बनना चाहता होगा, कोई बच्चे एनडीए के थ्रू अदर चीज़ में जाना चाहते होंगे, है ना, कोई डिफेंस में जाना चाहता होगा, कोई यूपीएससी करना चाहता होगा, सबके अलग अलग सपने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए बेटा क्लास 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको क्लास 12 को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होने देना है। चाहे क्लास 11th में आपने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना की हो बेटा, क्लास 11th का असर क्लास 12th में आपको नहीं डालने देना है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छे नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा प्रैक्टिस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बात करें मैथ्स की, चाहे बात करें फिजिक्स की, न्यूमेरिकल्स आपको बेटा जरूर करने हैं। इसके अलावा हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पर आपके पास रिएक्शंस आएंगी, थ्योरी आएगी, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी और इंग्लिश को भी मत छोड़िए, उसको भी डेली के डेली पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि उसका भी पेपर बेटा पूरे 100 नंबर का होने वाला है। 5 सब्जेक्ट को इक्वल प्राथमिकता दीजिए, ओके बेटा। तो प्रैक्टिस जरूर करें, ओके। अच्छा, इसके अलावा आप में से अधिकांशतः बच्चे जो होते हैं ना, भाई बच्चे हैं, बच्चे तो भोले होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो बनाते हैं ईयरली प्लान। जैसे अभी चल रहा है भाई अप्रैल और एग्जाम होने वाले हैं, मान लेते हैं चलो फरवरी में एग्जाम है, ठीक है। अप्रैल चल रहा है,
फरवरी में एग्ज़ाम है। हमारे पास अभी तो 10 महीने हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, चलो 9 महीने लगा लो, 9 महीने हैं हमारे पास, तो बहुत सारे समय सर। अभी से क्यों पढ़ाई करना स्टार्ट करें, कर लेंगे 2-4 महीने बाद। बेटा समय नहीं, 9 महीने आपको पता भी नहीं लगेगा कब खत्म हो गया। आप लोग देखो क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए, आपको पता लगा आपको कि कब आपने 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए। अभी आप ये सोच रहे हो कि अरे अभी कुछ दिन पहले तो 10th के बोर्ड के एग्जाम हुए थे, 11th भी खत्म हो गई, 12th भी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ही बेटा ये 9 महीने भी आपको पता नहीं लगेंगे कब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी एक बात याद रखना कि कभी भी आप ईयर पर डिपेंड मत रहना। कोई भी बच्चा ईयर गोल नहीं बनाएगा कि भाई मुझे 1 साल में इतना पढ़ना है। ईयर गोल बेटा कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि साल के भरोसे है ना, आप पूरा साल बर्बाद कर दोगे। ठीक है, अच्छा फिर बच्चे सोचते हैं कि चलो ईयर नहीं बनाते, सर ने बोला है तो मंथली बना लेते हैं। बेटा मंथली भी नहीं बनाना, इसके क्या नुकसान होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। भाई 1 महीने में होते हैं 30 दिन, हम सोचते हैं कि हम 30 दिन के अंदर 2 चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, 1 तारीख आई, अभी तो 30 दिन है इस महीने में। ऐसा करते हैं स्टार्टिंग के 10-1 दिन तो घूम लेते हैं, खेल कूद कर लेते हैं, 20 दिन बचेंगे उनमें 2 चैप्टर को निपटा देंगे। मोस्टली बच्चे यही करते हैं बेटा, ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे करते करते 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, पूरे की पूरे 30 दिन निकल जाते हैं और पढ़ा कुछ नहीं होता है। फिर लास्ट में जाके परेशान हो रहे होते हैं कि यार मेरा ये महीना बर्बाद हो गया, मैंने तो पढ़ाई ही नहीं करी इस महीने। फिर अगले महीने भी उसके बारे में सोचते रहते हैं, अरे यार मैंने तो पिछले महीने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या करूं। अब उसमें पहले परेशान होते रहते हैं। फिर जब पढ़ने का मन करा, अरे अभी तो काफ़ी सारे दिन है, फिर वही प्रोसीजर चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। तो मंथली टारगेट भी बेटा आपको सेट नहीं करने, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद बच्चे सोचते हैं कि चलो मंथली नहीं तो वीकली सेट कर लेते हैं। बेटा वीकली भी नहीं करना, क्योंकि इसमें भी आप ऐसे टाइम वेस्ट कर दोगे। 7 दिन में सोचोगे पहले स्टार्टिंग के 2 दिन कि चलो अभी खेल लेते हैं, 5 दिन में पढ़ लेंगे, फिर 2 दिन निकाल दोगे, ऐसे करते करते वीक भी निकल जाएगा। ठीक है बेटा, आपको सेट करने हैं डेली गोल्स। डेली का बेटा आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे इस दिन में ये पढ़ाई करनी है और जब तक मैं ये नहीं पढ़ूंगा मैं सोऊंगा नहीं। ये बेटा आप लोग अपने मन में ठान लो। काफ़ी टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू लिए, आप लोगों ने भी काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू सुने होंगे, तो सबका यही रहता था। सब डेली गोल सेट करके रहते थे और जब तक वो अपने डेली गोल को पूरा ना कर लेना तब तक बेटा वो सोते नहीं थे, फिर चाहे रात के 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए। ठीक है, तो आप सबको बेटा डेली का गोल सेट कर लेना है कि मुझे कम से कम इतने घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। तभी आप लोग आराम से 12वीं बोर्ड में 95% से अधिक मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं बेटा कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताता हूं जो कि आप लोगों ने पहले की हैं, बट अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, देखिए आप लोग क्या करते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बेटा आप पढ़ाई करते हो, डिफरेंट टीचर्स के साथ। सोचते हो कि चलो इस टीचर का पढ़ लेते हैं, इसका पढ़ लेते हैं, इसका पढ़ लेते हैं, इसका पढ़ लेते हैं, इसका पढ़ लेते हैं, सबका पढ़ते रहते हो। और पता होता क्या है, इससे बेटा आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा सजेशन ये है, आप चाहे किसी भी सर से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सर से पढ़ लो, नहीं तो एक ही सर को पूरे साल फॉलो करो। ठीक है बेटा, किसी भी एक सर को पूरे साल फॉलो करिए आप लोग। यदि आप मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हो तो पूरे साल केवल और केवल मुझसे पढ़ाई करिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एंड इसके अलावा रेगुलरली पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि आज क्लास देखी 2 दिन तक फिर क्लास ही नहीं देख रहे हो, या आज क्लास हो रही है 5 मिनट क्लास देखी, क्लास छोड़ के चले गए, लास्ट के 5 मिनट देख रहे हो। ऐसा नहीं करना, कंटिन्यूसली क्लास देखनी है, एक टीचर को फॉलो करना है और अच्छे से क्लास देखनी है, नोट्स भी बनाने, सब काम करना है बेटा। ओके, अच्छा
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी बेटा बैकलॉग नहीं रखना। आप में से अधिकांशतः बच्चों के अभी से बैकलॉग होंगे, बेटा ये नहीं रखना है आपको, क्योंकि ये बैकलॉग है ना आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। अभी भी आप जिनके पास भी बैकलॉग है वो परेशान होते होंगे, सर मैंने तो पहला दूसरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा, आप तो तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हो, सर ने तो हमें इतना आगे पढ़ा दिया, मैंने तो पीछे का पढ़ा ही नहीं। अब इसमें परेशान होते रहोगे आप लोग, ठीक है। तो इसलिए बैकलॉग बेटा आपको कभी भी नहीं रखना है, ओके, बैकलॉग कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो बैकलॉग आपको नहीं रखना है, ओके बेटा, इसके अलावा, क्योंकि ये आपको परेशान करता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो दोस्ती यारी में नहीं पढ़ना है। ये बेटा हमारी उम्र होती है दोस्त बनाने की, बॉयफ्रेंड बनाने की, गर्लफ्रेंड बनाने की, बेस्ट फ्रेंड बनाने की, तो इन सब में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब आपको अपने लक्ष्य से भटकाएंगे। खुद तो पढ़ लेंगे बट आपको भटकाएंगे, ठीक है। तो आप सबको बेटा इन सब में नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ओके। इसके अलावा बेटा आप सबको PYQ अवश्य करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बेटा आपको जरूर लगाने हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा टीचर आपको जो भी गाइडेंस दें, टीचर गाइडेंस इसको बेटा आपको ध्यान से समझना है और फॉलो भी करना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि यदि आप फॉलो करते हो पूरे साल तो आप बेटा क्लास 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर के आ सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको बेटा एक बेहतरीन टीम की भी जरूरत है जो कि आपको क्लास 12th में अच्छे से मार्गदर्शन दे, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी सहायता करे, ठीक है। तो इसके लिए डाउटनेट लेकर आया है बेटा आप सबके सपनों को हासिल करने के लिए एक बैच, VIP बैच, जिसका नाम है हासिल बैच। इस बैच के अंदर जो एक एक टीचर आपको पढ़ाने वाला है वो बेटा आपके लिए बिल्कुल आपके माता पिता की तरह काम करेगा, ठीक है। यहां पर आपके लिए ये सारे टीचर हैं जो कि आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। सारे टीचर वेल एक्सपीरियंस है और मैं तो यार ये कहूंगा कि इस टीम से बेहतर कोई टीम है ना बेटा आपको मिल ही नहीं सकती क्लास 12 पढ़ाने के लिए। यहां पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं विक्रम सर, जिनको लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी पढ़ाएंगे योगेश सर, पार्थ सर, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे विपिन सर एंड गोपाल साहू सर, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे भूमिका मैम एंड मैथ्स आपको पढ़ाएंगे आपके प्यारे दीपक सर, ठीक है। एंड इसके अलावा डाउटनेट बच्चों इस हासिल बैच के अंदर आप सभी को काफ़ी सारे फीचर्स भी दे रहा है, जिसमें आपको क्लास 12 के डिटेल लेक्चर्स भी मिलेंगे, 12th वन शॉट भी होगा, टीचर स्लाइड्स भी मिलेंगी, सुपर 20 की PDF भी दी जाएगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे। देखो आपसे मैंने बोला कि आप नोट्स बनाइए, अब बेटा देखो या तो खुद से कर लो या जो आपको दे रहे हैं उनको फॉलो कर लो, ठीक है। दो ही चांस है आपके पास में, दो ही चॉइस हैं, ठीक है। तो खुद से कर सकते हो, अच्छी बात है, बट साथ में ये भी चीज़ जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ये जो नोट्स बनाए जा रहे हैं ये एक्सपीरियंस लोगों ने बनाए हैं, ये आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट्स भी आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट आपको मिलेंगे, बैकलॉग रिवीजन सीरीज होगी ताकि आपके जितने भी बैकलॉग्स हैं वो खत्म हो जाएं। इसके अलावा वीकली बेटा आपके इंटरैक्टिव सेशन होंगे इस तरीके के जैसा कि मैं आज आपके साथ ले रहा हूं, ताकि आपको टाइम टू टाइम गाइड किया जा सके, आप राह से नहीं भटको। इसलिए बेटा जूम सेमिनार भी होंगे, ठीक है। तो आपको इतने सारे फीचर्स इस बैच के अंदर दिए जाएंगे, ओके। और ये बेटा क्लास 12 का बैच जो है ना हासिल बैच, ये स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल हो चुका है 10 अप्रैल 2023 से। और इस बैच में यूपी बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बिहार के भी, राजस्थान के भी, MP के भी, झारखंड के भी, छत्तीसगढ़ के भी और अन्य सभी हिंदी माध्यम के स्टेट बोर्ड के बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब आप सब सोच रहे होगे सर इस कोर्स की प्राइस तो बहुत ज़्यादा होगी, सर हमारे स्कूल में तो प्राइस इतनी ज़्यादा होती है, क्या इस कोर्स की प्राइस भी इतनी ज़्यादा होगी? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स की प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। पहले तो हमने रखा था 7,499 रुपये, बट हम दे रहे हैं आप सभी को इसके ऊपर डिस्काउंट कूपन कोड जिसका नाम है हासिल, और इस कूपन कोड के बाद इस कोर्स की प्राइस हो जाती है मात्र 4,499 रुपये। बट ध्यान रहे ये ऑफर वैलिड है केवल 23 अप्रैल तक, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी बेटा आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बैच है, ये मेरी गारंटी है। यदि आप पूरे साल इस बैच में बने रहोगे, एक एक क्लास को अच्छे से अटेंड करोगे, तो आप सबके बहुत अच्छे परसेंटेज आने वाले हैं, ठीक है? बाकी यदि आपको इस बैच के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे स्क्रीन पर भी एक नंबर चल रहा है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हो, यहाँ पर भी नंबर लिखा हुआ है, इस पर भी कॉल कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बेटा व्हाट्सअप का भी एक नंबर दे रखा है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। नंबर मैं भी बोल देता हूँ 0124715850 हेल्पलाइन नंबर है, बिल्कुल आप ही का नंबर है, आप जब चाहो तब कॉल कर सकते हो। ओके, चलिए बेटा अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने बेटा आज आप सबको बहुत अच्छे से गाइड किया कि कैसे आप स्टार्टिंग से क्लास 12th की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसी तरीके की और वीडियो के लिए बने रहिए इसी चैनल के साथ में, लाइक और शेयर अवश्य करिए, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार अपने स्कूल के हर एक बच्चे को उसको दिखाना भी, ठीक है? तो चलिए बेटा अब इस सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, जल्दी हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।